Hello everyone, this side Amjad Khan and now you are watching Amjad English Classes Bhagam. Today we are going to discuss about the next topic of English grammar, conditional sentence. आज हम conditional sentence पढ़ेंगे यानी based on sentence on conditions. यानी जो sentences हैं वो based रहेंगे किसके ऊपर? condition के ऊपर. और condition में किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होंगे और किस तरीके से हम इनको यूज करेंगे. यानी कंडीशनल सेंटेंस है वो 3 टाइप्स के आएंगे. एक ओपन कंडीशन के आएंगे, एक रिमोट कंडीशन इट मींस अनरियल पास्ट टेंस के, और थर्ड वन आएगा इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, कंडीशनल सेंटेंस. नाम से ही पता चल रहा है यानी कंडीशन पर बेस्ड ऑन रहेंगे. कंडीशनल सेंटेंसेस बेस्ड ऑन कंडीशन. यहां पर 3 टाइप की कंडीशंस हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट वन है कंडीशनल सेंटेंस 3 टाइप से पूछे जाएंगे. फर्स्ट वन ओपन कंडीशन. इस ओपन कंडीशन को प्रोबेबल कंडीशन भी बोलते हैं. ओपन कंडीशन क्या है? प्रोबेबल कंडीशन है, और प्लस इसमें क्या रहता है कि कुछ सेंटेंसेस जैसे मिलेंगे आपको जो फैक्चुअल होंगे यानी फैक्ट पर बेस्ड ऑन रहेंगे, जिसमें हम किस तरीके से टेंस का यूज करेंगे. फिर सेकंड है जो इसमें रिमोट कंडीशनल सेंटेंस यानी रिमोट कंडीशनल सेंटेंसेस, और थर्ड वन रहेंगे इसमें इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेस. यानी इस तरीके से हम 3 कंडीशन पढ़ेंगे वन बाय वन. सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ओपन कंडीशन, यानी ओपन कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लेते हैं जिसको प्रोबेबल कंडीशन भी बोलते हैं. अब ओपन कंडीशन में क्या रहता है, आपको टेंस हमने पढ़ लिया, टेंस के बेस्ड ऑन ही हम इनको सॉल्व करेंगे. जैसे आपको मिलेगी इफ क्लॉज. इफ क्लॉज में आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करना है. और जो मेन क्लोज होगी जिसमें हम यूज क्या करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट. क्या यूज कर रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं. यानी विल या फिर शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब. कभी कभी यहां पर कैन का भी यूज कर लेते हैं और कभी कभी मे का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली किसका यूज करते हैं? विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब. इस तरीके से सेंटेंस आएंगे आपके एग्जाम में. जैसे इफ यू ब्लैंक स्पेस वर्क हार्ड यू विल पास. जैसे इस तरीके से सेंटेंस लिखा हो. हमें पता होना चाहिए भी इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी विल या शैल प्लस क्या दी हुई है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब दी हुई है. ओपन कंडीशन का सेंटेंस है तो हमें इफ क्लोज में क्या यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है. यू के साथ हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म. एस या एस नहीं लगाते क्योंकि आई यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. ये चीजें हमने टेंस में अच्छे से क्लियर कर ली है. अब इनको क्या हो सकता है? दोनों की साइड चेंज हो सकती है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. जैसे यू विल वर्क हार्ड इफ यू विल पास. इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, साइड चेंज कर रहे हैं इसकी, सॉरी. यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड. अगर इस तरीके से भी लिखा हुआ है तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों क्या है? राइट है. यानी इफ क्लोज क्या लेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेगी. जैसे यहां वर्क लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, और जो मेन क्लोज है वो क्या ले रही है? ओपन कंडीशन में कुछ ऐसी फैक्चुअल कंडीशन मिलेंगी आपको जिसमें हमें क्या करना है?
दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। यानी इफ क्लोज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लोज में भी क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जैसे when there is फैक्चुअल कंडीशन, यानी कंडीशन है वो किस पर बेस्ड रहेगी, फैक्ट के ऊपर। फैक्चुअल कंडीशन आपको दी हुई है, जैसे when someone does one thing and other thing automatically happen। यानी जब एक कोई चीज कर रहे हैं और दूसरी ऑटोमेटिकली हैपन हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों तरफ हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। या फिर सेंटेंस में क्या दिया हुआ हो, कोई भी कंडीशन हो, वो क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो ऐसी कंडीशन में भी हम किसका यूज कर रहे हैं, दोनों कंडीशन के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। कैसे, एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। जैसे इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। जैसे ब्रैकेट में मान लो मेल्ट दिया हुआ है और हमें क्या करना है, ये ब्लैंक स्पेस है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, यहां पर फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई यू के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और दूसरी कंडीशन में भी क्या यूज किया हुआ है, इट के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया हुआ है। हम एक कंडीशन कर रहे हैं, इफ यू हीट आइस, अगर आप क्या करोगे, बर्फ को गर्म करोगे, इट मेल्ट, मेल्ट का मतलब पिघल, तो वह पिघलेगी। यानी वन थिंग इज डज एंड द सेकंड थिंग इज ऑटोमेटिकली हैपन। तो ऐसी कंडीशन में दोनों तरफ किसका यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर रहे हैं। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं इसका। जैसे इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू गेट ग्रीन। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें दोनों कंडीशन में क्या यूज करेंगे, जैसे यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू गेट ग्रीन, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद में फैक्चुअल में ये ए नंबर कंडीशन थी, अब इसके बाद में इसकी बी कंडीशन पढ़ लेते हैं। बी में क्या पढ़ेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस आपको दिया हुआ होगा मेन क्लोज के अंदर, अगर इफ क्लोज के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम यूज कर रहे हैं आपको, और कंजक्शन के रूप में एंड मिल रहा है, या फिर आपको क्या मिलेगा, और मिलेगा, तो हम किस तरीके से टेंस को यूज करें। सेकंड बी के अंदर, यानी इसमें क्या मिलेगा आपको, एक तरफ इंपेरेटिव सेंटेंस, मेन क्लोज में क्या मिल रहा है आपको, इंपेरेटिव सेंटेंसेस मिलेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, स्टार्ट हो रहा है किससे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब से, और कंजक्शन के रूप में आपको अगर एंड मिल रहा है, और इफ क्लोज आएगी तो इफ क्लोज में हम किसका यूज कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का। किसका यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का। अगर एंड मिला है तो इसका मतलब वो कंडीशन कैसी रहेगी, पॉजिटिव कंडीशन रहेगी, ये ध्यान रखना है। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, कंजक्शन के रूप में एंड है, तो वो पॉजिटिव कंडीशन को शो करेगा, और इफ क्लोज में हमें क्या यूज करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। सेम इसी के नेक्स्ट वन इसी में रहेगा, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और आपको कंजक्शन के रूप में क्या मिला हुआ है, और मिला हुआ है, और इफ क्लोज में तो वापस यूज करेंगे वही सेम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये जो और दिया हुआ है इसका मतलब ये नेगेटिव कंडीशन को शो करेगा। किसको शो करेगा, ये नेगेटिव कंडीशन को शो
करेगा। किस तरीके से, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे वर्क हार्ड एंड आई विल गिव यू द बुक, ये लिखा हुआ है। अब वर्क हार्ड इंपेरेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, एंड दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव कंडीशन को शो कर रहा है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इफ क्लोज में लगा के, इफ यू वर्क हार्ड आई विल गिव यू द बुक। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। यानी ये वाली जो कंडीशन है हम वापस से इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं, और वर्क हार्ड है, इफ यू वर्क हार्ड सेम लिखेंगे इसको, और एंड लगा हुआ है, अगर एंड को हटा रहे हैं तो इफ का यूज कर लेंगे, अदरवाइज एंड से क्या करेगा, ये पॉजिटिव कंडीशन को शो करेगा। और नेगेटिव कंडीशन का एक सेंटेंस वो लिख लेते हैं, जैसे वर्क हार्ड और यू विल फेल। इसका मतलब ये और लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे वर्क हार्ड कठिन मेहनत भी कर रहा है और फेल भी हो रहा है, तो ये नेगेटिव कंडीशन को शो कर रहा है। तो इसलिए इसको किस तरीके से करेंगे, नोट लगाएंगे अगर इफ क्लोज यूज करें। इफ यू डोंट, यानी डमी ऑपरेटर का यूज करते हुए, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। यानी नेगेटिव कंडीशन में इंपेरेटिव सेंटेंस में और लिखा हुआ है, नेगेटिव कंडीशन है, अगर हमें इफ क्लोज से यूज करना है तो हम क्या करेंगे, डमी ऑपरेटर का यूज करके नोट लगाएं। अब ओपन कंडीशन में सी नंबर पढ़ लेते हैं। सी नंबर में क्या रहेगा, एक तरफ आपको इंपेरेटिव सेंटेंस मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, एक इफ, और इफ के बाद में हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। किस तरीके से, सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। यानी जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, फिर इफ और प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे इफ यू नीड एनी हेल्प कॉल मी, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉल मी इफ यू नीड एनी हेल्प। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंपेरेटिव के साथ में भी यूज करेंगे। ये ओपन कंडीशन थी जिसमें हमने फैक्चुअल कंडीशन के 3 पार्ट पढ़े। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं अगर और एंड लगा हुआ है कंजक्शन के रूप में, और ओपन कंडीशन में एक इफ का भी हमने पढ़ा है। इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज कर रहे हैं, जैसे कॉल मी और इफ यू नीड, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इफ क्लोज में यूज किया हुआ है। तो इफ कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा और मेन क्लोज है वो इंपेरेटिव सेंटेंस से रहेगा। अब इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन रहेगी वो है रिमोट कंडीशन, यानी इमेजिनरी कंडीशन। सेकंड वन कौन सी है कंडीशनल सेंटेंस में, सेकंड वन है इसमें रिमोट कंडीशन, या फिर इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी कंडीशन, या फिर हाइपोथेटिकल कंडीशन, और ये होती कौन सी है, अनरियल पास्ट टेंस। इसको इम्प्रोबेबल कंडीशन भी बोलते हैं। यानी सेकंड वन कौन सी है, रिमोट कंडीशन है, इमेजिनरी जिसको बोलते हैं, या फिर हाइपोथेटिकल, या फिर अनरियल पास्ट, या फिर इम्प्रोबेबल कंडीशन भी बोलते हैं। इसमें आपको क्या रहेगा, अगर इफ क्लोज है वो आपको किसमें मिलेगी, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें मिलेगी, पास्ट इंडेफिनिट, इट मींस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
तो मेन क्लोज में क्या यूज करेंगे हम? मेन क्लोज में यूज करेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। कई बार वुड की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं? शुड भी यूज कर लेते हैं, कुड का भी यूज कर लेते हैं और माइट का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली किसका यूज कर रहे हैं? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज कर रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखेंगे उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। इफ यू वर्कड हार्ड you would pass। ये है कौन सी? इमेजिनरी कंडीशन। कौन सी है? इमेजिनरी कंडीशन, अनरियल पास्ट टेंस की इमेजिनरी कंडीशनल है, जिसके अंदर हमें एक चीज ध्यान रखना है, जब बी वर्ब ब्रैकेट के अंदर दी हुई हो। कौन सी वर्ब? बी वर्ब दी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हमें दिया हुआ हो, इसकी सेकंड फॉर्म के रूप में हम वर्ब का यूज करें। ये ध्यान रखना। ये नहीं कि आई यू वी डी ही सी इट, कोई भी सब्जेक्ट हो, बी वर्ब की जब सेकंड फॉर्म यूज करनी है यहां पर, कौन सी? पास्ट इंडेफिनिट के रूप में इफ क्लोज के अंदर, तो हम किसका यूज करेंगे? सेकंड में वर्ब का यूज करेंगे। जैसे इफ आई बी ए बर्ड I would fly। If I be a bird, I would fly। जैसे बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईजेएमआर होती है, सेकंड वोज वर्ब होती है, तो कहीं हम आई के साथ वोज यूज कर ले तो गलत हो जाएगा। इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म सभी के साथ क्या यूज कर रहे हैं? वर्ब का यूज करते हैं। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। ये तो स्पोकन में आता है, रिटन में अगर हम इस तरीके से भी लिखना चाहें तो कोई सेंटेंस रॉन्ग नहीं है। वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर इस तरीके से भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो कोई गलत नहीं है। मोस्टली इसको हम रिटन में यूज कर रहे हैं और ये वाला है वो स्पोकन में यूज करते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर दोनों सेंटेंस रिटन के अंदर लिखे हुए हैं तो कोई भी गलत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें बी वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब यूज करनी है। चाहे यहाँ पर ही लिखा हुआ है, चाहे सी लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, आई है, तब भी हम किसका यूज करेंगे? वर्ब का यूज करेंगे। अब हम लास्ट वन पढ़ लेते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, थर्ड वन, इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन भी बिल्कुल इजी है, बस केवल जो ओपन कंडीशन है इसके 3-4 पार्टों में हमने पढ़ा है, बस उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब पढ़ रहे हैं नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर कंडीशन। थर्ड नंबर कंडीशन कौन सी है? इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन इसको बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। यानी इम्पॉसिबल कंडीशन है। इसमें आपको इफ क्लोज में क्या मिलेगा? जो इफ क्लोज है इसमें तो आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो मेन क्लोज में क्या यूज करेंगे हम? मेन क्लोज है उसमें यूज करेंगे हम वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। यहां वुड के साथ में कई बार शुड का भी यूज कर रहे हैं और कुड का भी यूज कर रहे हैं और माइट का भी यूज कर रहे हैं। बस ज्यादातर किसका यूज कर रहे हैं? वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ये ध्यान रखना है। जैसे if you had worked hard, you would have passed। बस ये ध्यान रखना है। यानी एक तरफ इफ क्लोज में क्या दिया हुआ है? हैड प्लस
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो दूसरी तरफ हमें क्या यूज करना है, वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। ये है इम्पॉसिबल कंडीशन। इनको हम क्या कहते हैं, वे इम्पॉसिबल कंडीशन है, जिसको हम अनफुलफिल्ड कंडीशन कहते हैं, ऐसी कंडीशन जो पूरी नहीं हो रही है। तो ये तो था अपना कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक, जिसमें हम डायरेक्टली एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओपन कंडीशन थी, जिसमें इफ क्लोज में हम क्या यूज कर रहे थे। इफ क्लोज है उसमें हम यूज कर रहे थे फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट में। और दूसरी तरफ मेन क्लोज में क्या यूज कर रहे थे, विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज कर रहे थे। और जो सेकंड कंडीशन है इमेजिनरी वाली, उसमें हम इफ क्लोज में यूज कर रहे थे सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और मेन क्लोज में यूज कर रहे हैं हम वुड प्लस से फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। थर्ड जो कंडीशन है उसमें इफ क्लोज में हम यूज कर रहे हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और मेन क्लोज में यूज कर रहे हैं वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ये तो था अपना कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक, जिसको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। आई थिंक इससे कोई क्वेश्चन तो बाहर जाना ही नहीं है, सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है, कंडीशनल के तीन है, ये तो बिल्कुल इजी से है, बस तीनों कंडीशन ध्यान रखनी है। ओपन कंडीशन में इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट मेन क्लॉज के अंदर। यहाँ इफ क्लोज में सेकंड वाला है रिमोट कंडीशन का, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी किसमें, मेन क्लॉज के अंदर। और थर्ड में इम्पॉसिबल में इफ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और मेन क्लॉज में वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। बस केवल ओपन कंडीशन के जो ए बी सी तीन पार्ट अलग से पड़े हैं, उनको अपने को क्या करना है, अच्छे से क्लियर करना है। और कोई भी कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक ऐसा टॉपिक में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आउट ऑफ रूल आ जाए। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन उठा के हम देख लें, जितने हमने रूल पढ़े हैं, तीनों कंडीशन पढ़ी हैं, और जितने हमने रूल इसके अंदर पढ़े हैं विद एग्जांपल, कोई भी क्वेश्चन है वो आउट ऑफ रूल नहीं गया हुआ है। तो आई होप कि कंडीशनल सेंटेंस है वो आप लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया है।